भगवान श्री हरि श्री राधा रानी से विदा लेकर के जैसे ही जाने लगे, श्री राधा रानी अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगती। तो भगवान श्री हरि ने श्री राधा रानी से कहा, हे राधे, मैं इस ब्रज को छोड़कर के जाता रहा हूं, लेकिन इन ब्रजवासियों को, इन गोपियों को, मैया को, नंद बाबा को, सारे ब्रज को आपके भरोसे पर छोड़कर के जा रहा हूं। और हे राधे, अगर आपके नेत्रों का एक भी अश्रु इस ब्रज में गिरता है तो सारा ब्रज, सारे ब्रजवासी इस गिलानी को सहन नहीं कर पाएंगे। एक आप ही हैं जो मेरे बाद भी, मुझे पता है कि इन ब्रजवासियों को, इस भोले भाले ब्रज के ग्वाल वालों को केवल आप ही संभाल सकती हैं। आप तो करुणामयी हैं, कृपामयी हैं, दयामयी हैं। हे राधे, मैं ये ब्रज आपके पास ही छोड़ करके जा रहा हूँ। इन ब्रजवासियों को आपके भरोसे पर ही छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए और मुझे वचन दीजिए कि मेरे जाने के बाद भी आपके नेत्रों से एक भी अश्रु नहीं बहना चाहिए। और ऐसा वचन लेकर के भगवान श्री हरि जाने लगते हैं। भगवान श्री हरि के पैर उस रथ में बैठने के लिए आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उन ब्रजवासियों को भगवान छोड़ करके जा रहे हैं। जिस प्रकार से एक मछली को जल से अलग कर दें तो छटपटाते हुए उस मछली के प्राण निकल जाते हैं, वैसे ही ब्रजवासियों को भगवान श्री हरि अपने प्राण लगते हैं। भगवान ने उन ब्रजवासियों के सबके प्राण बसे, भगवान के वियोग में ऐसे घबरा रहे हैं, छटपटा रहे हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण अपने कर्तव्य पथ पर जा रहे हैं। भगवान श्री हरि सभी से विदा लेकर के ब्रज से मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। अक्रूर जी के साथ थोड़े आगे गए। अक्रूर जी थोड़े समय के लिए भूल गए कि अगर भगवान मेरे साथ है तो उस मथुरापुरी के नगरवासियों का तो क्या, कंस इनका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि ये तो कंस का काल है। थोड़े समय के लिए भूल जाते हैं और सोच लिया कि ये साधारण है। तो भगवान ने अक्रूर जी को रास्ते में ही अपने प्रत्यक्ष स्वरूप का दर्शन कराया। तब अक्रूर जी को पता चला ये तो सर्वेश्वर श्री हरि हैं, कंस तो क्या, इनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये तो दुष्टों को मारने के लिए ही आए। अक्रूर जी के साथ भगवान मथुरापुरी में प्रवेश करते हैं। मथुरापुरी में प्रवेश किया। अक्रूर जी से कहा कि काका जी, आप अपने रथ को आगे ले जाइए, हम दोनों भाई या नगरी की शोभा को देख करके आते हैं। बहुत सुना है कि नगरी बड़ी सुंदर है, ये नगरी बड़ी सुंदर है, तो हम यहाँ नगरी की शोभा देखना चाहें। आप रथ ले जाइए, हम पीछे पीछे आते। अक्रूर जी चले गए रथ को लेकर के, और दोनों भाई सारी नगरी में विचर रहे, घूम रहे, सारे नगरी की शोभा को देखने लगे। किसी ने कहा, जिस बालक ने 7 दिन की छोटी सी आयु में राक्षसी पूतना को मार दियो, ये वही बालक है। किसी ने कहा कि जिसने 7 वर्ष की आयु में अपने कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन को उठायो, ये वही बालक है। जिसने सक्तासुर, बकासुर, अघासुर जैसे दैत्यों को मारा, ये वही बालक है। सभी दौड़ दौड़ कर श्री कृष्ण को देखने के लिए आने लगे। नगर की स्त्रियां कोई छतों पर चढ़ी हैं, कोई अटारियों पर चढ़ी हैं, कोई झरोखों से देख रही हैं। सभी भगवान का दर्शन कर रहे हैं, और जिसकी तरफ भगवान की एक तिरछी दृष्टि पड़ जाती है, वही भगवान का दीवाना हो जाता है, वही अपनी सारी सुध बुध खो बैठता है।
श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा, भगवान ने आज नगरी में प्रवेश कर रहे हैं, पलट करके देखा 5-5, 10-10 वर्ष के भगवान के मित्र सखा चल रहे। मित्रों तुम कब आए? कन्हैया के मित्रों ने कहा, बस लाला, जब हमने सुना कि हमारा कन्हैया हमें छोड़ करके जा रहा है, हमसे रहा ना गया और हम तो ऐसे ही चले आए। कन्हैया ने कहा, देखो मित्रों, या नगरी के जो राजा हैं वो मेरे सगे मामा कंस हैं, वो राजा भी, किसी चीज की कोई कमी तो है नहीं। अगर तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो मुझे पहले बता दो, मैं प्रबंध कराए दूं। कन्हैया के मित्र बोले, देख लाला, हम ठहरे ब्रजवासी ग्वालवाल गायें चराने के लिए गए थे, हमें पता चला कि कन्हैया छोड़ करके गओ तो हमसे रहा ना गया और हम तो ऐसे ही फटे पुराने वस्त्र पहनने चले आए, नेक वस्त्रों का प्रबंध कराए। आगे देखा एक घमंड में अभिमान में तना हुआ धोबी राजसी वस्त्रों की पोटली बांध करके आ रहा है। भगवान ने कहा, आदरणीय मामा जी, नेक 2-4 जोड़ी कपड़े हमें देने की कृपा करेंगे। धोबी को बड़ा अभिमान था, महाराज का धोबी था, राजा का धोबी है, और आजकल तो अधिकारी से ज्यादा उसके चपरासी को अभिमान होता, उसको भी था, महाराज का धोबी। बड़े घमंड में तना हुआ, क्यों रे ग्वाले कहेंगे और राजसी वस्त्र पहनने का सपना देखते हो? कन्हैया के मित्रों ने कहा, अरे लाला, वैसे तो तू किसी की बात ना सुने, लेकिन यहाँ की इतनी बातों को सुन रहा। कन्हैया ने एक ऐसा थप्पड़ उस धोबी के गाल पर मारा कि सिर टूट करके जमीन पर गिर गया। कन्हैया ने कहा, मित्रों छांट लो जैसे जैसे वस्त्र चाहिए। 51 रुपए की पद्मराएं परम सम्मानीय है सुंदर सिंह राजपूत जी, सिद्धू ढाबा बमोरी सर, और 1 से 1 रुपए की पद्मराएं परम सम्मानीय है रवि रेकबार जी, होटल वाले बमोरी सर, भगवान श्री हरि के चरणों में प्रदान करते हैं। भगवान सदा इनके धन भंडार को भरा रखें और ठाकुर जी इनकी मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी भगवान से कामना करूंगी। कन्हैया के मित्र उस पोटली को खोलकर सुंदर सुंदर से वस्त्र पहनते हैं। भगवान ने कहा, ठीक है। कन्हैया के मित्र बोले, देखो लाला, वस्त्र हैं तो बड़े चमकीले फड़कीले, लेकिन या तो रास्ता साफ कर रहे हैं, बड़े ढीले ढाले हैं, लंबे चौड़े। कन्हैया ने कहा, चिंता मत करो, नेक आगे को चलो, कोई प्रबंध करेंगे। आगे गए, एक दर्जी ने जब देखा तो उसको बड़ी जोर से हंसी आती है, हे भगवान, ये नया फैशन कब से प्रारंभ हो गया, ऐसे ऐसे वस्त्र, ऐसे ऐसे कपड़े। वो हंसने लगा और भगवान ने उस दर्जी को देखा। कन्हैया मित्रों से बोले, नेक ऊपर को लटकाए लो, तब तक मैं दर्जी से विनती करता। कन्हैया दर्जी से बोले, आप ये वस्त्र ठीक कर सकते हैं? दर्जी ने कहा, बस। थोड़ी ही देर में उस दर्जी ने भगवान के सभी मित्रों के माप के वस्त्र कर दिए। अब कन्हैया के मित्रों ने पहने और जैसे ही कन्हैया के मित्रों ने वस्त्रों को पहना तो कन्हैया से कहते, देख लाला, अब तो या वस्त्रों में हम ही राजकुमार जैसे दिख रहे। भगवान बोले, ठीक है चलो। कन्हैया के मित्र बोले, कहाँ चलो? अरे या दर्जी से तूने इतना काम कराए लियो, या कोई इनाम तो कछु दियो ही ना, या को कछु इनाम तो दे। कन्हैया ने कहा, ठीक है आदरणीय दर्जी जी, आपको कौन सी इनाम चाहिए? अब दर्जी तो पहले से ही जानता था, धोबी को जो इनाम मिली अच्छी तरह पता था, इसलिए घबराकर हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु बस आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, ठीक है, तो आज से दर्जी बड़े फले फूलेंगे। और आजकल हम देख ही रहे हैं, जितने का कपड़ा उतने की सिलाई, अगर दूल्हे सरकार की पोशाक हो तो फिर कहना ही क्या है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ऐसी कृपा करके भगवान आगे चले तो आज एक सुदामा नाम के माली के घर भगवान बिन बुलाए पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान का अनन्य भक्त था। कन्हैया के मित्र बोले, लाला देख, हम ठहरे ब्रजवासी ग्वालवाल, और जब तक हमारे गले में एक मोटी सी फूलों की माला ना पड़वे तब तक हमको आनंद ना आवे। भगवान ने उस माली से निवेदन किया, उसने सुंदर सुंदर से फूलों की माला कन्हैया के सारे मित्रों को दे दी
और एक मोटी सी सुंदर से फूलों की माला, बड़े सुगंधित से पुष्प अपने हाथ से उस माला को भगवान के गले में पहना दिया और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु इतनी ही मेरी शक्ति है, यही मेरा सर्वस्व है। भगवान ने कहा, ठीक है, अगर तुमने मुझे अपना सर्वस्व अर्पण किया है तो मैं भी तुम्हें अपना सर्वस्व अर्पण करता हूं। जाओ, मैं तुम्हें विशुद्ध पराभक्ति का आशीर्वाद देता हूं। ऐसा कहकर भगवान आगे चले। आगे देखा, कन्हैया ने पूछा, मित्रों बताओ किसी और चीज की कसर बाकी है? कन्हैया के मित्र बोले, देख लाला, हम ठहरे ब्रजवासी ग्वालवाल, और जब तक हमारे माथे पर चंदन का टीका ना लगवे तब तक हमको आनंद ना आवे। एक चंदन का प्रबंध कराए दो। और भगवान श्री हरि ने जब आगे देखा, 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा स्त्री चली आ रही, छुप छुप करके आ रही। 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी तो सभी उसकी हंसी उड़ाते थे। आज भगवान ने उसको देखा, उसके हाथ में अंगराग से भरा पात्र है और जो चंदन महाराज को लेपन करने के लिए ले जा रहे हैं। भगवान ने कहा, आदरणीय सुंदरी जी ने के चंदन हमें देने की कृपा करेंगी। सुंदरी का शब्द उसने अपने जीवन में पहली बार सुना। 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी तो सभी कुब्जा कुब्जा कह करके चढ़ाते थे, और जैसे ही सुंदरी का शब्द सुना, पलट करके पीछे देखा और भगवान के स्वरूप को देखती है तो एकटक देखती रह जाती है। आपने मुझे सुंदरी कैसे कहा? सब तो मेरी हंसी उड़ाते हैं। भगवान ने कहा, देवी, ये सारा संसार व्यक्ति के तन की सुंदरता को देखता है, लेकिन मैं सदैव व्यक्ति के मन की सुंदरता को देखता हूं, और मैंने आपके मन को सुंदर जाना और आपसे सुंदरी कह दी। कुब्जा पर भगवान कृपा करते हैं। कुब्जा ने सारा चंदन भगवान को दिया, कन्हैया के मित्रों ने लगाया और वो कुब्जा अपने हाथ से वो चंदन भगवान को लगा दिया। पीताम्बर पकड़ करके भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए, आप कोई साधारण तो है नहीं। कन्हैया के मित्र बोले, देख लाला, या स्त्री को तूने सारो चंदन साफ कर दियो, या को कुछ इनाम तो दे। महाराज के यहाँ जाती बहुत सा इनाम मिलतो, या को कुछ इनाम दे। कन्हैया ने कहा, ठीक है। सुंदरी नेक मेरे पास में आओ। और जैसे ही कुब्जा भगवान के समीप पहुंची, भगवान श्री हरि जैसे ही अपने शरीर का स्पर्श करते हैं, अपने हाथ का स्पर्श किया, 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा सुंदर दिव्य रूप में परिणित हो जाती और पीताम्बर पकड़ के श्री हरि से निवेदन करती है कि हे प्रभु, एक ना एक दिन मेरे घर मुझको दर्शन देने के लिए अवश्य पधारो। और भगवान उस पर कृपा करके आगे जाते हैं। आगे गए, भगवान श्री हरि धनुष यज्ञ में जैसे ही प्रवेश किया, धनुष को देखा और भगवान को अपने रामा अवतार की याद आ जाती। भगवान श्री हरि ने बलराम जी से आज्ञा ली, दाऊ भैया आपकी क्या आज्ञा है, क्या मैं इस धनुष को छू करके देख लूं? बलराम जी बोले, चिंता मत करो, अरे छू करके क्या, या को तोड़ करके ही देख। और भगवान ने उस धनुष को सभी के देखते देखते उठाया और उस महान धनुष का खंडन कर दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। कंस को पता चला तो अब कंस को पूर्ण विश्वास हो गया, एक तो धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो धनुष को तोड़ देगा वो मुझे छोड़ नहीं सकता। भगवान श्री हरि धनुष का खंडन करते हैं, कुबलिया पीठ हाथी का वध किया। भगवान ने सोचा कि मामा जी ने जब दरवाजे पर ही हमें मारने के लिए इतनी लंबी चौड़ी व्यवस्था कर दी, तो अंदर तो ना जाने क्या क्या किया होगा। हमें क्या पता कि हमारे मामा जी ऐसे स्वागत करेंगे, नहीं तो कुछ अस्त्र शस्त्र लेकर के आते, हम तो कुछ लाए ही नहीं। बलराम जी ने कहा, कन्हैया चिंता क्यों करते हो, इसी हाथी के एक एक दांत ले लेते। हाथी के दांत बड़े बड़े होते, उस हाथी के एक एक दांत दोनों भाइयों ने लिए और कंस के सभा में प्रवेश किया। चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल, तोसल जैसे इन 5 पहलवानों को भगवान ने मारा।
कंस ने कहा, क्यों रे ग्वाले कहीं, तुम्हें पता भी है कि महाराज के पास, किसी राजा के पास जाते हैं तो उससे मिलने के लिए कुछ उपहार लेकर के जाते हैं, कुछ गिफ्ट लेकर के जाते हैं, तुम क्या लाए हो? भगवान ने कहा, महाराज जैसा राजा होता है वैसे ही उसको उपहार दिया जाता है। तो वैसे हमने जितना यहाँ पर आकर के जाना, जितना पहचाना और सभी से जितना पता चला, तो सबसे अच्छा उपहार यही है। और दोनों भाइयों ने जो हाथी के दांत लिए थे वो महाराज के सामने रखे। भगवान ने कहा, महाराज हमने सोचा कि जब हमारे मामा जी हमारा इतना स्वागत कर रहे हैं तो उनके लिए भी तो कुछ उपहार ले जाना चाहिए। दरवाजे पर आए तो एक हाथी मारने के लिए दौड़ा, उसी के दांत खींच खींच कर आपको उपहार में लाए हैं। इससे अच्छा उपहार आप जैसे राजा के लिए और क्या होगा। अब कंस को और क्रोध आया और क्रोधित होकर के भगवान को मारने के लिए झपट पड़ा। भगवान ने दुष्ट कंस के केशों को पकड़ा और सिंहासन से नीचे पटक दिया। भगवान उसके बालों को पकड़ करके सारे सभा में घसीटते हैं और सबके समकक्ष में ही उस दुष्ट का भगवान श्री हरि ने वध कर दिया। भगवान उसका वध करते हैं और उसके पिता उग्रसेन को, जिन्हें दुष्ट कंस ने बंदी बना करके रखा है, उनको बाहर निकाला और सिंहासन पर बिठाया, उन्हें वहां का राजा बनाया। अपने माता पिता को बंदी गृह से बाहर निकालते हैं और भगवान श्री हरि अब गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं। गुरु संदीपनी मुनि के आश्रम में अवंतिकापुरी उज्जैन में विद्या अध्ययन करने के लिए दोनों भाई गए। 36 दिनों में 36 प्रकार की विद्याओं में पारंगत हुए और विद्या अध्ययन करके दोनों भाई गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव, आपने हमें इतनी शिक्षा दी, इतनी विद्या दी, इसके बदले में, दक्षिणा के बदले में हम आपको क्या दें? क्योंकि अब हमें जाना है तो आपको गुरु दक्षिणा भी देनी पड़ेगी, बताइए क्या चाहिए। गुरुदेव ने कहा कि पुत्र, धन संपत्ति की मुझे आवश्यकता नहीं, बस अगर गुरु दक्षिणा देनी है तो एक ही दक्षिणा दे दो कि मेरा पुत्र सरोवर में डूब करके मर गया था, उस पुत्र को वापस ला दो, बस यही गुरु दक्षिणा दे दो। गुरुदेव समझ रहे हैं ये परमात्मा है, कुछ भी कर सकते हैं। तो गुरुदेव के पुत्र को ढूंढने के लिए भगवान दोनों भाई गए, समुद्र के पास पहुंचे, क्योंकि उसी समुद्र में डूब करके गुरु का पुत्र मरा। तो समुद्र से विनती की। समुद्र ने कहा कि प्रभु, मेरे अंदर एक संगचूर नाम का दैत्य रहता है, अगर उसके पास आपका गुरु पुत्र हो तो उससे पूछे, शायद उसको पता। भगवान अंदर गए, उस राक्षस का वध किया और उसके पास से पांचजान शंख लिया और शंख को लेकर के भगवान यमराज के पास पहुंचे। पांचजान शंख को बजाया, यमराज जी समझ गए कि श्री हरि आए। भगवान को सिंहासन पर बिठाया और भगवान अपने गुरु पुत्र को लेकर के गुरुदेव के पास वापस आते। गुरुदेव को उनके पुत्र को दिया और इसके बाद दोनों भाई आज्ञा लेकर के मथुरापुरी में प्रवेश करते। कैसे भगवान श्री हरि उद्धव जी पर कृपा करते हैं। उद्धव जी के अंदर जो ज्ञान ही ज्ञान भरा है, लेकिन प्रेम लेश मात्र भी नहीं। उद्धव जी बड़े ज्ञानी हैं, उद्धव जी के जितना ज्ञानी कोई नहीं, लेकिन कहते हैं कि व्यक्ति ज्ञानी कितना भी हो, अगर प्रेमी ना हो, उसके अंदर प्रेम ना हो, तो सूखा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। तुम कितने भी ज्ञानी बने रहो, दरवाजे पर बड़े अकड़ में बैठे रहो, अगर कोई व्यक्ति आए तुम उसका सम्मान करना नहीं जानते, उसको झुकना नहीं जानते, उससे प्रेम से बोलना नहीं जानते, तो वो ज्ञान किस काम का। तो उद्धव जी के अंदर ज्ञान तो है, लेकिन प्रेम नहीं। और प्रेम की पाठशाला, प्रेम का विद्यालय ब्रज से अच्छा, गोकुल से अच्छा और कहीं नहीं हो सकता था। तो कैसे भगवान श्री हरि उद्धव जी महाराज को
आज मथुरापुरी से ब्रज भेजते हैं उन ब्रजवासियों की सुध लेने के लिए। तो उद्धव चरित्र की पावन कथा में हम सभी प्रवेश करें। इससे पहले सभी ताली सेवा करते हुए श्री हरि के नाम का गुणगान करेंगे। श्री राधे। ओ कृष्णा काले मुरलिया वाले, ओ जगी से निराले तू करुणा निधान है। तेरी महिमा तो जग में महान है। कृष्णा काले मुरलिया वाले, ओ जग से निराले तू करुणा निधान है। तेरी महिमा तो जग में महान है। तेरी महिमा तो जग में महान है।
श्रीमद् महापुराण भागवत की जय। 105 रुपया श्री हरबान सिंह अहरवार नारायणपुरा वाले भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। भगवान उन्हें सदा सुखी रखें। 101 रुपया पंडित श्री अंबिका प्रसाद चौबे जी करेंगा वाले, जो कि महाराज जी राधापुर श्री रघुनाथ जी मंदिर के पुजारी हैं। 101 रुपया प्रदान करते हैं। भगवान उन्हें सदा पुजारी बनाए रखे और सदा उनके भंडार भरा रहे। 101 रुपया श्री देव सिंह राजपूत प्रधान जी पूर्व प्रधान राधापुर वाले प्रदान करते हैं। भगवान उन्हें हमेशा सुखी रखे। 51 रुपया ब्रजलाल अहिरवार बमोरी सर वाले दान देते हैं। भगवान उन्हें सदा सुखी रखे। 101 रुपया करण सिंह नोनैया राजपूत जी भोपालपुरा वाले प्रदान करते हैं, दान देते हैं। भगवान उन्हें उनका भंडार हमेशा भरा रखे। 101 रुपया सत्यवान पिताजी श्री प्रीतम सिंह सत्यवान राधापुर में